हमारे समाज के अंतर्गत या इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु या मनुष्य है ना, तो समाज 3 प्रकार की है। कीट समाज, पशु समाज और मानव समाज। मानव समाज सबसे श्रेष्ठ, दुनिया के हर समाज में सबसे श्रेष्ठ माना गया। कालांतर में इतिहास में बैक साइड में आप जाकर के देखेंगे तो मानव समाज में पशुवत बिहेवियर करता था। इसको देखते हुए जैसे जैसे मानव के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, ज्ञान पैदा हुआ या ज्ञान आया, जानकारी मिली, उस हिसाब से जो है वो अपने विचारों को परिवर्तन लाने का काम किया। तो इस परिवर्तन में देखा गया कि एक संस्था जिसका नाम सामाजिक संस्था है ना, जैसे विद्यालय क्या है, एक संस्था, ये भी एक संस्था के रूप में माना जाता है। उसी तरह समाज में विवाह को भी एक संस्था के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो अब मानव समाज में विवाह नाम की संस्था रखा है। क्यों? कि अगर इस संस्था का हम निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो मानव माने एनिमल सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी में क्या अंतर रह जाएगा? मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर रह जाएगा? इस चीज को देखते हुए हमारे बुद्धिजीवियों, समाजविदों ने विवाह नामक संस्था जो है दिया है ना। अब विवाह पशु में विवाह नहीं हो सकता है। क्यों ना होता है? क्यों? कि उनके पास सेंस नहीं है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता, गलत सही फैसला करने की क्षमता, और मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो इसलिए इसको किसी भी संस्था से संपर्क कराया जाएगा तो उस संस्था के नियमों का जो है निर्वहन करेगा, है ना, उस पर विचार करेगा। इसलिए विवाह नामक संस्था रखा गया। अब विवाह दिया है ना, विवाह का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ होता है उद्भव, उसका अर्थ होता है उद्भव। पकड़ा दिया था, पका दिया, ठीक है, ठीक है। उद्भव का मतलब होता है कि वधु को वर के घर ले जाना, ठीक है, वधु को वर के घर। अब किस वधु को वर के घर जाना है भाई? हाँ, वही विवाह का मतलब शादी ब्याह हमारे यहाँ समाज में होता है। विवाह आप लोग देखे भी है ना, तो करके यहाँ जो है, यहाँ लिखा है कि वधु को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए मेयर लिखते हैं कि विवाह की परिभाषा ना, कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा जोग है जो स्त्री जन्म बच्चे को, तमाम समाज शास्त्री हैं, जो बच्चे को जन्म देती है, लालन पालन करने का काम करती है। एक संस्कारिक कार्य इसके द्वारा होता है। इससे मानव का जो है निरंतर जो है क्रम चलता रहता है। अगर विवाह नाम की संस्था नहीं होती तो हमारे समाज में या हमारी मानव जाति की सुरक्षा नहीं हो पाती, है ना। हमारे समाज का एक सिस्टम है कि हमको विवाह के बाद ही जो है पारिवारिक जीवन में जाना है, या अपने काम वासना की पूर्ति करना है, या आवश्यकता की पूर्ति करना है। बिना विवाह का यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता। पशुओं के अंदर नामक संस्थान है, उससे कोई इससे मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इसको रखा गया है ना। तो देखिए यहाँ WHR रिवर्स के अनुसार लिखा, जिन संसाधनों द्वारा मानव यौन संबंधों का नियमन करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विवाह के संग है। जिसके माध्यम से, वह संस्था जिसके माध्यम से मनुष्य को यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की वरीयता प्रदान की जाती है, उसको हम विवाह, और विवाह ही एक नामक संस्था। बिना विवाह का हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो उसको हम समाज विरोधी में काम लेते हैं, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था फिर करके बेहतर मार्ग अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का अर्थ है ना, स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसको समाज अस्वीकार करती है। समाज स्वीकार विवाह के लिए बताया गया कि 2, एक सम और एक विषम, सम और विषम लिंगी का योग है। एक स्त्री और एक पुरुष का एक समय में ही विवाह हो सकता है। अन्यथा अगर हम एक समय में कई पुरुषों से कई स्त्रियों से संपर्क करते हैं तो उसको हम विवाह नहीं, समाज स्वीकार करने वाले नहीं है। कहा गया कि एक स्त्री और पुरुष विवाह एक जन्म जन्म का जन्मांतर है ना। कारण क्या जो है जन्म तक जिसके साथ विवाह हो जाता है उसके साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। हमने बताया कि समाज यही है ना, संबंधों का जाल है। समाज क्या है? संबंधों का जाल। जो इन संबंधों का निर्वहन नहीं करता है समाज में उसका बुरा हाल है ना। देख लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं,
आपका संबंध किससे होना चाहिए? पुस्तक से, ज्ञान से। अगर इसके सिवा यहाँ किसी कोई तरह का संबंध करते हैं तो विद्यालय परिवार आपको स्वीकार, आप दंड के भागीदारी माने जाते हैं। उसी तरह जो है इस विवाह को जो एक बंधन के रूप में, एक धार्मिक संस्कार के रूप में जो है माना गया। ठीक है, अब बस करेक्ट। सामाजिक संस्थाएं, समाज में बताए ना तमाम संस्थाएं, उन संस्थाओं के माध्यम से समाज को कुछ उत्तराधिकार सौंपे गए। उस उत्तराधिकार का पालन करते हुए जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है चलती है। अगर वो उत्तराधिकार का हम पालन न करें तो समाज ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। इसलिए कहा है कि मौजूदार और मदान लिखते हैं कि विवाह में कानूनी धार्मिक आयोजन के रूप में सामाजिक स्वीकृतियों के विषम, बताए ना, दो विषम लिंगों का योग विवाह होता है तो कानूनी तौर पर धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार दो एक सम और एक विषम लिंगों का जो योग बनता है उसके द्वारा विवाह की जो है पूर्ति की। विवाह के बाद तमाम कार्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। विवाह कोई खेल नहीं है ना। उदाहरण में देखे हुए ना, विवाह से पहले जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ उसको कोई जानकारी नहीं हो, कुछ लोड उसके ऊपर कोई है नहीं, लेकिन विवाह के बाद उसके ऊपर तमाम कार्य दिए जाते हैं, तमाम उत्तराधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर गंभीरता आती है, सूझबूझ से जो है कार्यों को करता है। उसके पहले वह फ्री माइंड रहता है ना। तो यहाँ अगर करा कि यहाँ दिया कि हिंदू विवाह के अर्थ, परिभाषा, अवधारणा। हिंदू विवाह का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो ऊपर परिभाषा में लिखा गया ना, हिंदू विवाह जो है दो विषम लिंगियों का क्या है, योग है या मेल है। इसके द्वारा जो है हम तमाम सामाजिक उत्तरदायित्वों का, सामाजिक उत्तरदायित्वों का जो है हम निर्वहन करते हैं और इसके ही द्वारा जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है चलती है। करा कि हिंदुओं में, किंतु हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें तमाम आध्यात्मिक प्रयोजन जो है किए जाते हैं, तमाम उसमें कार्यों के पुरुषार्थ। विवाह होता है कुछ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब कि एक पुरुष का जीवन सार्थक। विवाह के बाद कार्य होता है पुरुषार्थ, जिसका अर्थ होता है पुरुष का जीवन सार्थक कब होता है कि विवाह के बाद पुत्र। विवाह क्यों होता है? पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर विवाह हुआ, अगर आप पुत्र को प्राप्ति नहीं किए तो समझे कि जीवन निरर्थक, उसका जीवन सार्थक नहीं। या समाज में आप देख लीजिए, जिन लोगों की वंश नहीं चलता है या विवाह के बाद संतानें नहीं होती है तो उनके चेहरे पर जो है मायूसी छा जाती है। वो समझते हैं कि अब मेरा है ना जो वंश की परंपरा है यही समाप्त होने वाली है। जिसने पुत्र प्राप्ति को दे दिया तो उसकी एक वंश परंपरा समाज में जो है चलती रहेगी, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे दादा बाबा की भी विवाह शादी हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, उनके पुत्र ने हमको जन्म दिया। ये हमारे क्या है, एक परस्पर चलने वाली प्रक्रिया है और चलता रहेगा। जैसे जैसे इसमें थोड़ा सा नैतिकता आएगा, बदलाव आएगा, लेकिन एक ऐसा व्यवस्था है जो इस समाज ने इसको स्वीकार किया और इसी के बल पर जो है, और व्यक्ति को विवाह के बाद जो है हिंदू जीवन में कुछ संस्कार बताए गए हैं। यहाँ लिखा कि हिंदू विवाह एक है ना क्या करता है, संस्कार। क्यों कि एक हिंदू को अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को क्या करता है, करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। क्या है? पंच। यहाँ लिखा कि प्रत्येक हिंदू के, प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू के प्रति पंच महायज्ञ करने की आज्ञा दी गई। इन यज्ञों के माध्यम से बात जो बताया गया ना, क्या आवश्यक है उनके लिए, पंच महायज्ञ है ना, बताया गया कि पति पत्नी का परम कर्तव्य बनता है ना, कि वह जो है जो समाज के कुछ कार्य हैं, कुछ उत्तराधिकार जो दिए गए हैं, उनका सख्ती से जो है पालन करे। और करके क्या है, यहाँ लिखा इसीलिए विवाह का एक मौलिक उद्देश्य धर्म। धर्म क्या है? अलौकिक। पता है ना, धर्म क्या अलौकिक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी भय से हम उस कार्य को करते, जो हमको कार्य मिला है उसका ईमानदारी जो हम पालन कर रहे हो, हमारा क्या है, धर्म। ठीक है, आपने बताया ना कि एक धर्म पर दो वाक्य सुनाते हैं आपको। एक वृक्ष में आग लगी, जल रहा था डाल और पात, अरे पंछी तुम क्यों जली जब पंख तुम्हारे साथ। पंछी ने क्या उत्तर दिया?
कि खाया हो फल इस वृक्ष का, गंदा किया डाला और पार। फर्ज हमारा यही है, जलो इसी के। ये बात है ना, तो ये बताया कि हमारा फर्ज विवाह करता है कि जन्म जन्म का जन्मांतर है। देखते हैं ना, पिता या माता में से कोई ऑटोमेटिक चला जाता है, ऐसे तो जोड़ी ईश्वर के से आती है, ठीक है, लेकिन बीच में चला जाता है। मरने के बाद भी नाम अमर होता है। पिता के माना लड़के के सामने स्वर्गीय माता स्वर्गीय पिता क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एक ऐसा संबंध है, ऐसा संस्कार है ना कि मरने के बाद भी जो है आपके परिवार से, आपके वंश से जुड़ा रहता है। इसलिए कहा कि इस तरह का जो है एक पवित्र बंधन है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक आदर्श है ना माना गया है, कारण कि अन्य प्रकार के विवाह है। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि विवाह होते, विवाह के उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग को जानना है। आखिर क्यों विवाह होता? तो यहाँ दिया है ना कि हिंदुओं में विवाह तो धार्मिक संस्कार तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माना गया है। इसमें विशेष रूप से बताया गया है यौन आवश्यकता की पूर्ति। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव या प्राणी हैं तो सबको यौन आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। क्यों? प्रजनन के लिए, अपनी संतान या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। जिसके अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं होगी, जिस जाति के अंदर, जिस धर्म के अंदर, जिस जीव के अंदर, उसकी प्रजाति वही लुप्त हो जाती है। इसलिए एक व्यवस्था बनाया गया कि यह प्रजनन के यौन आवश्यकता की पूर्ति करे और अति आनंद ले, संतान को जन्म, ताकि इस पृथ्वी पर मानव जीवन हमेशा जो है चलता रहे। यहाँ लिखा है कि विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, संतान तथा रति आनंद है ना बताया गया। हिंदू विवाह के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया है कि धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। तरह जो विवाह होता है, पहला पॉइंट आपका आता है कि धर्म, धार्मिक कार्य, क्या उस धार्मिक कार्य विवाह करने के बाद ये नहीं कि सम और विषम व्यक्ति जो है आनंद करेगा, जो मत जो करेगा, उसको कुछ धर्म, विवाह के बाद जो कुछ धार्मिक कार्य दिए गए हैं, उस कार्यों के माध्यम से उसको बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, प्रत्येक तमाम यज्ञ करना। भूत, देव, यदि देखे होंगे हिंदू धर्म में बताया गया है ऋग्वेद में, एक मनुष्य का जीवन जो है क्या है, स्त्री के बिना अधूरा है, या एक स्त्री का जीवन एक पति के बिना। आप लोग रामायण में देखे होंगे कि जब राम अश्वमेध यज्ञ करने की योजना बनाए तो पता चला कि सीता जी भेज दिए थे, वाल्मीकि आश्रम चले गए थे, लक्ष्मण लगाकर छोड़ दिए थे। इसके अभाव में उनका यज्ञ नहीं हुआ। तो धार्मिक कार्य करने के लिए पति और पत्नी विवाह होता है तो देखते हैं अग्नि प्रज्वलित की जाती है कि नहीं? क्यों? कहा गए आवा हो गंगा मैया बैठा मोरे अगना, देखो सतरंगिया बिछाई हो, गैया की घिउआ से हुममा करैबे, धुआं आकाश से मेड़ा राया। सुन रहे? क्यों? कि इस तरह की दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आदमी जो है तमाम अग्नि के सामने यज्ञ है ना, तो उसके अभाव आगे अपने टॉपिक पर कि उसके अभाव में जो है क्या राम का यज्ञ, उसी तरह एक स्त्री के अभाव में एक पुरुष का कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। दोनों का पूजा के लिए, दोनों को मैं कहता हूँ कि आप ऐसे ही ब्रह्मचर्य हो, आश्रम में आप पढ़ाए हैं या पढ़ाएंगे होगा तो मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष में बांटा गया है। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में 25-25 वर्ष का बांटा गया है। पहला है कम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है कौन सा नहीं गृहस्थ आश्रम जिसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। आपसे बड़ा जो है ना कोई पुजारी नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है। कहते हैं जब विद्यालय में बच्चे प्रवेश करते हैं तो तुरंत प्रेयर करते, कहते वह शक्ति हमें दो दया ने देकर, कर्तव्य मार्ग पर हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझको वह शक्ति दो कि मैं अपने सत्य के मार्ग पर चलूं। कहते दूसरे वाक्य पर सेवा पर उपकार में हम
पर से दूसरे का सेवा करते हुए, दूसरे का कल्याण करते हुए इस संसार में अपना जीवन भी, लेकिन आप शो पीस करने के लिए पूजा करने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं है। पूजा मन से उसमें उड़ा दीजिएगा। बता रहे हैं आपको कि भीतरा के कोठरिया ना झरला, भीतरा के कोठरिया ना झरला तो झाड़ के बबरिया का होई, ऐसा देवता घर में बाणा था गंगा नहा के। तो अगर मेरा विचार सही नहीं है, मेरा नेचर सही नहीं है ना, तो छाव बनाने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग टीका लगाते, पूजा करते हैं ना, टीका क्यों? शो पीस करने के लिए, लोग दिखाने के लिए यहाँ टीका लगाते हैं। यहाँ टीका लगाने का शाब्दिक अर्थ है कि उनका दिमाग केंद्रित है, लोग मोह काम का त्याग है ना, वो कोई गलत चीज नहीं सोचते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ का मतलब कि मैं इस शरीर के अंदर गुणवान अच्छाई चीज ही जो है अंदर जाने देंगे, बुराई चीज को मैं निकाल आउट कर दूंगा। उस पर हम ध्यान, यहाँ टीका लगाते हैं। आप लड़के आते हैं, देखे होंगे, यहाँ टीका लगाते हैं, है ना। यहाँ से का मतलब कि यहाँ से यही भीतर की कोठरिया है ना। यहाँ टीका लगाने का मतलब है कि इससे जो कुछ बोलेंगे सत्य के लिए बोलेंगे, परोपकार के लिए बोलेंगे, कोई ऐसा चीज नहीं बोलेंगे कि किसी को कष्ट हो, किसी को बुरा। ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपको शीतल। ऐसी वाणी की किसी को हम कहेंगे अरे कोई कार है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसा, हम अगर किसी को गलत नेचर से देखेंगे तो निश्चित है वो हमको गलत नेचर से देखेगा। इसलिए इस बात को बताएगा, है ना, कि हमारा उस कर्तव्य पर कि कुछ यज्ञ करना है तो विधि विधान के माध्यम से देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ। यदि विवाह के बाद पति पत्नी का परम कर्तव्य बनता है कि माता पिता का सेवा करना। माता बैरी पिता बैरी, 3 बार गाना पठन। जो बालक अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता है, न सोते सभा मध्यम, वह कहीं सभा में कहीं समाज में भी सुशोभित होने वाला नहीं। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें विवाह के बाद जो है अपने माता पिता का सेवा करना है ना। तो ये चीजें भी बताए, ब्रह्मचर्य बता रहे थे, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उसकी सेवा करना, ठीक है। तो यहाँ करें सेवा करना, यज्ञ करना, हवन करना। कुछ अतिथि भी मेरे दरवाजे पाएंगे, उनको दान भी देना है ना। उनको विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम जो है ये बताया गया है कि यह है और धार्मिक, है ना। ये हमारा क्या है, धार्मिक कार्य के अंतर्गत जो है बताया गया। अभी बता रहे थे आपको ब्रह्मचर्य। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम बताए थे कि विवाह के उपरांत व्यक्ति 50 वर्ष में गृहस्थ, तो कोई भी बालक यदि 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, पढ़ लिख लिया, तो निश्चित है कि आने वाला कल उसका सुखमय होगा, है ना। हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको बताया, उसको अलग अलग जो है उम्र को बांट करके उम्र के हिसाब से उसको क्या करना है, उस हिसाब से अगर कोई बालक अपने कर्तव्य का पालन कर लेता है तो 25, है ना, बात जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम प्रवेश करता है तो उसका जीवन जो है सुखमय, क्योंकि वहां आपको उसको आर्थिक क्रिया करना पड़ता है। दियना के बाती ऐसे जले के पड़ी, दुनिया में जिए खातिर कुछ करे के पड़ी, ऐसे नहीं है ना कि हंस बैठा डाल पर कौआ बना दिया, सारी की रसिया को जौआ बना दिया, पेड़ लगाया आम का महुआ बना। कर्म प्रधान विश्व पर रखा, जो जस कर तस फल चाखा। जो आप कर्म, जो लड़का मेहनत से पढ़ेगा अच्छा से पास होगा, है ना। जो लड़का बढ़िया से तैयारी करेगा निश्चित है उसको नौकरी मिलेगा, और जो भुलवाएगा धोखा देगा, है ना। आगे की गुरु से कपट, मित्र से चोरी, ये कोरी की या गोरी, है ना। तो कर इस तरह का जो चल, इस तरह का धोखा देता है, जो परिवार क्या गाँव का पालन नहीं करता है, घर से फैशन बना, स्कूल आए, पता चला कि किताब लेकर कहीं है, लिखना रहे, पढ़ रहे, तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब गार्जियन सुनेगा कि मेरा लड़का स्कूल में नहीं गया तो उसे कलेजे पर क्या गुजरेगा, तो जब उसको कष्ट होगा तो उसे कई गुना कष्ट आप होगा, है ना। तो इस चीजें का हमको है, इन चीजों का हमको पालन, ये हमारा धर्म है, ये क्या है हमारा, ये धार्मिक क्रिया जो है बताया गया है। कारण इसमें लिखा है, देखिए एक बात यहाँ
पति पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम का वही बताया ना, को यज्ञ करने के लिए क्या करना पड़ा, सोने की सीता जी की मूर्ति बनवाए, तब तो जाकर के जो है उनका क्या हुआ हवन। आज भी हमारे संस्कार में देखिए, जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंटल हो जाता है, उसकी लाश नहीं मिलती है, तो किसान का पुतला उतला बना के उसका संस्कार जब पढ़ाई की थोड़ी सारी बातें आपको बता देंगे कि संस्कार क्या चीज होता है, तो पुतला बनाकर हम संस्कारिक काम जो है करें। इस तरह विवाह में इस कार्यों की पूर्ति करने के लिए हमारे नितांत आवश्यक है। थोड़ा सा इसके बाद है प्रजा अथवा पुत्र की प्राप्ति, है ना, प्रजा या पुत्र की प्राप्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति, है ना। आवेला अनंत जग बहेला पवनवा, प्रेमवा से बढ़ के नहीं चांदी और है ना। तो कह क्या है प्रेम, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को देखे हुए सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है, अपना पुत्र। आप भी अपने माता पिता को प्यारे हैं, है ना। वह आपको कुछ उम्मीद लेकर के आपसे बैठा है कि आने वाले कल में आप मेरे संतान, मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। पुत्र बताते हैं कि पुत्र कौन, पुत्र की दो बातें, एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र। पुत्र वह है जो पिता की संपत्ति और मर्यादा को बचाते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, कुछ जोड़ने का काम करता है, वह पुत्र है। और कुपुत्र वह है जो पिता के संपत्ति का नाश करता है और जो उसके दिमाग में उल्टा सीधा आता है वही खास करता है, वह क्या है, कुपुत्र। ठीक है, तो कहा कि इसमें बताया गया पुत्र, प्रत्येक व्यक्ति को दो विषमलिंगियों को विवाह के बाद जो है एक पुत्र को जन्म देना नितांत आवश्यक है। क्यों, पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए, है ना। एक पिता खुश कब होता है जानते हैं, जब उसका नाती होता है, गांव में कहा जाता है, उसके पुत्र का जब पुत्र होता है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब मेरे वंश को चलाने वाला, समझ रहे हैं, उसको खुशी। महाभारत काल में आप लोग देखे होंगे, कंस की जब बहन का शादी हुआ किसके साथ, वासुदेव के साथ, बना देवकी का। कंस कितना खुश था बहन का प्रेम में, बताएं कि भाई बहन का प्रेम क्या होता है। तो प्रेम से शुरू हुआ कि कौन ले जाएगा इसको पहुंचाने के लिए, तो कंस ने कहा कि मैं अपने बहन का सारथी, मैं रथ आकर के इसको पहुंचाऊंगा ससुराल। ठीक है, खुशी का ठिकाना है ना। कहा गया कभी खुशी कभी गम, ये तो लगा रहेगा हरदम, है ना। देख खुशी से वो लेकर के जा रहा है, और जब वही रास्ते में जाता है तो आकाशवाणी होते ना कि आए कंस, जिस बहन को तुम इतने लाड प्यार के साथ पहुंचाने जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम्हारा। कंस का क्या, फिर आवाज दोहराई, है ना, हंसने लगा कंस, दुर्शक्त रहा और हंसने लगा। क्या, इसके 8वें पुत्र द्वारा हंसा इसलिए कि क्यों ना मैं इसको यही मार दूं, न रहेगा बांस न बाजेगी। तो कितने खुशी के साथ जो है वो पहुंचाया जाता है, और उसे हुआ। अंत में तमाम रोग आकर के उसके सारे बच्चों को मार डाला ना। लास्ट में जब विश्व पैदा लिए तो पता चला कि सारी चीजें जाको राके साइया, जो जग में लिखा है वही पैदे, है ना। तो कह रहा कि यह चीज वहां आया कि कौन रोकने वाला। जब वो लेकर के चले जाते हैं, या देवकी ले जाकर के देती है, तो कंस हंसने लगा, कहा कि यह आई हमें मारने के लिए। गर्दन पकड़ता, उठा के पटकना चाहता, हाथ से छटक करके कहते आए कंस, अरे तुम मुझे क्या मारोगे, तुझे मारने वाला तो वज्र में पैदा हो चुका है, गोकुल में पैदा। समझ, कंस मायूस हो जाता है। तो इस चीजें बताने का काम करते पुत्र, है ना। यह जो है हमको क्या करने का, पुत्र प्राप्ति करके हम क्या करते, पितृ ऋण से उत्तीर्ण जो है होते हैं, और इसके द्वारा हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसको माना गया प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव के अंदर पाया जाता है, लेकिन मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इसको विवाह नामक संस्कार के बाद है जो वरीयता प्रदान किया गया, क्योंकि हर जीव की तरह हम करने लगे तो फिर प्रेम कर। ठीक है, इसके बाद कर रहा है अरति आनंद।
इसके बाद आपका आता है रति आनंद, है ना। कह रहा है कि हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य एवं संतुष्टि। ठीक है, तो इस तीसरा पॉइंट आपका आता है रति आनंद। कह रहा है कि हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य एवं संतुष्टि। उपनिषदों में एवं सुख को सबसे जो है बड़ा सुख माना गया है, वात्सल्य में बताया गया है ना। कि तमाम देखते हैं कि ये जो है विष्णु भगवान, लक्ष्मी, क्षीर सागर, तमाम कहानियां आप जान चुके हैं ना। कि यह एक रति आनंद, इसके अभाव में व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा स्वभाव का, टेंशनलाइज, तमाम जो है वो पीड़ित स्वभाव का हो जाता है। इसलिए उसको एक रति आनंद संतुष्टि मिलती है, और वो तो रति आनंद लेता है, उसी में जो है पुत्र को जन्म लेकर के कंद के रूप में जो है उसको स्वीकार जो है करता है। तो करा क्या, करा कि हमारे समाज जो है इस यौन आवश्यकता को मनमाने ढंग से नहीं, एक विधि विधान, एक सिस्टम के माध्यम से जो है वो बताया गया है। इस हिसाब से हम धार्मिक संस्कारों के आधार पर अगर रति आनंद लेते हैं तो हमारे समाज जो इसको स्वीकार, अगर उसके विरोध में हम जाते हैं तो हमारी समाज जो है उसको स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। ठीक है, तो कह रहा कि व्यक्ति पर समाज पर ऋण है। अच्छा, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह ना, कह रहा कि व्यक्ति के द्वारा अपने पारिवारिक ऋण और दायित्वों का निर्वहन करना है ना। यानी उसका निर्वहन क्या करना है, पारिवारिक का मतलब कि एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, परिवार का। अन्य जीवों को लिया जाए तो जानवर का बच्चा अभी पैदा हुआ, 1-2 घंटे के बाद जो कूदने लगता है, भागने लगता है। बिच्छी देखे है ना, बिच्छी, उसके पेट में असंख्य बच्चा पैदा होते हैं। जब उसको ऊर्जा नहीं मिलता बच्चों को तो अपनी माँ को ही खा करके जो है बड़े होकर के, टेढ़ होकर के आदमी खोजने लगते हैं कि कहाँ है ना। आप कल्पना करें, और मनुष्य का प्राणी एक ऐसा जीव है जिसके बच्चों को जन्म के बाद 3-4 वर्ष तक, है ना, या ये तो माना गया हमारे भारतीय संस्कृति में या समाज में बताया गया आज के डेट में 18 वर्ष नाबालिग माना गया कि 18 वर्ष जो है बच्चे का लालन पालन माता पिता के अंदर, है ना। बाल्य अवस्था में बच्चों को माता पिता के अंदर में रहना चाहिए। युवा अवस्था में किसके, अपने पति पत्नी के एक दूसरे के अंडर में रहना चाहिए। ठीक है, वृद्धावस्था में उन्हीं को अपने बच्चों के अंडर में रहना चाहिए। अगर इन तीनों का जो पालन नहीं करता तो उसका बुढ़ौती पर जो होता है, किसी का जवानी पर जो होता है। अब मियाँ बीवी की लड़ाई तो जानते ही है, रोज हाड़ी डाली फेंको, रोज मारपीट जो है, आए दिन विवाह विच्छेद, ये सारी प्रक्रिया जो बड़ी जोरों पर होती है। तो कहा कि एक बच्चे का लालन पालन करना, उसको शिक्षा दीक्षा देना प्रथम पाठशाला माना गया। किसको, परिवार, है ना। हमने बताया ना, परिवार को प्रथम पाठशाला माना। परिवार जिस तरह के बच्चे को सिखाएगा, एक छोटा सा बालक घर से गया पढ़ने के लिए तो घर वालों ने बच्चे को सिखाया था कि आप बच्चा जब विद्यालय में जब किसी को जो अपने से बड़ों को जी लगाया जाता है, तो बच्चा स्कूल में गया, एक है ना, एक रोज गया, एक दिन स्कूल नहीं गया, दूसरे दिन जब गया स्कूल तो मास्टर जी ने पूछा कि क्यों जी, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आया। तो बच्चा ने कहा कि मास्टर जी हमारे घर एक भैंस जी ने पाड़ा जी को जन्म दिया। अध्यापक हंसने लगा। इसलिए हंसने लगा कि परिवार वाले ने ये नहीं सिखाया था कि किसके सामने हमको जी हमको किसके सामने लगाना है, बड़ों के नहीं, मनुष्य के सामने ना, अपने से बड़े और मनुष्य के सामने, मानव समाज के सामने हमको जी लगाना है। अब भैंस जी, पेड़ जी, आम जी कहेंगे या सुशोभित, ठीक है। तो विद्यालय में ये सिखाने का प्रथम पाठशाला है। बालक जैसे स्वीकार करता है विद्यालय में उस तरह का बिहेवियर करता है, जो शिक्षा के माध्यम से अध्यापक उसको सुधारने का काम करता है, उसको संवारने का काम करता है, उसको खड़े है। सुघर चाक कुमार का, अब नाराज मत होइएगा, सुघर चाक कुमार का दिया मगे न दे, छेद में डंडा डाल के चाहे तो नाद ले ले। बच्चा उस तरफ खड़ा है ना। कुम्हार लोग अगर मिट्टी को गांच के चाक से हाथ जोड़कर कहे चाक महाराज 2 को परई दे दो,